एक टाइम ऐसा आता है आपके रिश्ते में कि आप अपने पार्टनर के लिए दिन भर परेशान होते हैं, दिन भर उनके लिए रोते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने काम में बिजी रहते हैं। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। मतलब जो भी हो रहा है सिर्फ आपके साथ हो रहा है। जो भी दिक्कतें आज की डेट में हो रही हैं उससे सिर्फ आपको फर्क पड़ता है, लेकिन आपके पार्टनर को जरा सा भी, रत्ती भर सा भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या उन्होंने खुद को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया कि आपकी लाइफ में कुछ हो या फिर कुछ ना हो उनको कोई भी फर्क ना पड़े, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेने हैं, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। ठीक है ना? अब कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली जो रिश्ता आज आपका ऐसा है, ये रिश्ता कभी ऐसा हुआ ही नहीं करता था। अचानक से पिछले 3 से 4 महीनों से या फिर 10 से 15 दिनों से, 20 दिनों से आपके रिश्ते में ऐसी दिक्कतें आई हैं कि सिर्फ आपको ही फर्क पड़ रहा है, सिर्फ आप ही रो रहे हैं, है ना? शुरू में वो बहुत ज्यादा टाइम दिया करते थे, मतलब जितना शायद आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ करती थी। अगर आप सोचते थे कि 5 घंटे बात होंगी तो उस टाइम पर 8 से 10 घंटे बात हुआ करती थी। लेकिन अगर आप आज सोच रहे हैं कि 5 घंटे बात हो जाए, तो आज की डेट में ये सिचुएशन बन गई कि आपके सिर्फ 1 ही घंटे बात होती है। तो बाकी का टाइम कहाँ चला गया? बाकी का टाइम वो अपने दोस्तों को दे रहे हैं, बाकी का टाइम वो अपनी फैमिली में दे रहे हैं। एक्चुअली जो चीजें उन्हें मिलनी थी वो चीजें उनको मिल चुकी। मतलब आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए, और जब आप उनको मिल जाते हैं तो वो एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हैं। वो ऐसा जताने की कोशिश करते हैं जैसे उनको इस रिश्ते से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये होता ही है किसी भी रिश्ते में। कोई भी रिश्ता हो, शुरुआती टाइम पर बहुत अच्छा होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके खराब होता है, उसके बाद वन साइडेड लव हो जाता है। कभी आपकी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार जाएगा, कभी उनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार जाएगा, और कभी कभी तो दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार जाता है। ठीक है ना? तो ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने अपनी तरफ से शुरू में उनको भी पाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन अब वो अपनी कोशिशों को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब आपको फर्क पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश करें। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है दोस्त, कि क्यों वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी वैल्यू नहीं है? बिल्कुल वैल्यू है, बिल्कुल उनके मन में आपकी केयर भी है, लेकिन आपके मन में उनसे ज्यादा है। ठीक है ना? आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, आप अपनी तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमको टाइम दीजिए। एक्चुअली जब आप ऐसी चीजें दिखाने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगते हैं, तब सामने वाले को फर्क पड़ने लगता है। उन्होंने बोला आई लव यू, आपने बोल दिया आई लव यू टू। ठीक है ना? आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। मैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं जितना जरूरी है, सिर्फ उतना ही एक्सप्रेस करना है। बाकी सारी चीजों को अवॉइड करिए ना। आप अपने ऊपर तो ध्यान दीजिए। जब आप इस रिश्ते में नए नए आए थे ना, बड़ा एक्साइटिंग सा रिश्ता लग रहा था। क्यों? क्योंकि आप उनको जानने की कोशिश करना चाह रहे थे, आप उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करना चाह रहे थे। अब तो सारी चीजें पता चल चुकी हैं, अब जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब तो डे टू डे लाइफ के बारे में बातें हो रही हैं, कुछ प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या सिर्फ आपके पार्टनर ही सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं? क्या वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा? क्या वो नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं ना। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका अपने लिए खुश रहना, जो कि आप अपने लिए खुश हैं ही नहीं। आप खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुश हैं तो आप खुश हैं। उन्होंने गुड मॉर्निंग का मैसेज सुबह किया तो आप खुश हैं, अगर नहीं किया तो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स की वजह से ही दिक्कतें आ रही हैं। जब जब छोटी आर्ग्यूमेंट्स हो, बड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो आपके रिश्ते में फर्क पड़ रहा है। छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स होते हुए एक दिन बड़ा आर्ग्यूमेंट्स बन जाती हैं।
ठीक है ना। और उस बड़े आर्ग्यूमेंट्स को आपको नहीं करना है। एक्चुअली आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिसिप्लिन भी दिखाने की जरूरत है। डिसिप्लिन कैसा? जैसे सपोज करिए कि रोज रात में 10 बजे उनका फोन आता है, आपने अपनी तरफ से कर दिया, फिर उनकी तरफ से फोन आ गया, तो 1-2 दिन अपनी तरफ से थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। या फिर उनसे उस टाइप की कोई भी बातें ना करें जिस बात की वजह से आपको फर्क पड़ता है, आप हर्ट होते हैं। जैसे उन्होंने किसी और से बातें क्यों की, ठीक है, वो उनकी लाइफ है, करने दीजिए ना, ठीक है। मतलब जब तक आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे, पहले तो बहुत अच्छा था, आप किसी के साथ बातें करते थे, वो इस चीज को टोकते थे तो आपको खुशी होती थी। लेकिन जब आपको ये लगने लगा कि यार बंदा या फिर बंदी बार बार ये चीज कर रही है या फिर बार बार ये चीज कर रहा है, वहां पर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। मतलब सेम चीज जो पहले होती थी वो अच्छी लगती थी, लेकिन अब जो चीज हो रही है वही चीज आपको बुरी लग रही है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल दिए। एक चीज समझिएगा कि सपोज करिए आप खाना बना रहे हैं, राइट, और खाना अगर नॉर्मल पका है तो ठीक है, लेकिन कई बार खाना जब ज्यादा पक जाता है तो वो खाना हमें पसंद नहीं आता। एक छोटा सा गुलाब जामुन है, ठीक है ना, गुलाब जामुन में अगर नॉर्मल मीठा डला हुआ है तो वहां तक भी ठीक है, लेकिन जब वो मीठा ज्यादा हो जाता है तब वो गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं रहता, वो मजा नहीं आता है, राइट। तो आपके रिश्ते में भी यही हुआ है, आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अप्रोचेस कर दिए, जबकि इतना अप्रोच आपको करना ही नहीं था। चलिए सारी चीजें अभी थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। अब हमको क्या करना है जिससे हम अपने रिश्ते को और ज्यादा बेहतर बना सके, हम अपने रिश्ते को और ज्यादा स्ट्रांग कर सके। आप उनके सामने रो रहे हैं, आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके सामने माफी मांग रहे हैं, भले आपकी गलती है नहीं है तो आज ही बंद करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऐसा करते जाएंगे उतना ही वो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते रहेंगे। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस को आपको हाइड करना है। आपको ये देखना है इस रिश्ते में कि आपकी किस चीज से खुशी मिलती है। उनसे बात करके खुशी मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मैटर करती हैं, जो कि आपको ये बताती हैं, ये जताती हैं कि आप अपनी लाइफ में दूसरे तरीकों से भी खुश रह सकते हैं। सेल्फ लव मैटर करता है। आप अपनी तरफ से रोना बंद कर देंगे, उनकी तरफ से रोना शुरू हो जाएगा। आपको यही चीज आज की डेट में करनी है। जो माफी आप उनसे मांग रहे हैं, गलती नहीं है मत मांगिए, गलती है तो बिल्कुल मांगिए, गलती है तो उस गलती को आपको एक्सेप्ट भी करना है। आपको ये दिखाना भी है कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। अदरवाइज उनके तरीके से चलेंगे तो जैसे दिक्कतें आ रही हैं छोटी छोटी, कल की डेट में दिक्कतें बड़ी हो जाएंगी और फिर से आपको परेशानी होगी, फिर से आपको तकलीफ भी हो जाएगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीजें आपके जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।